शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सहज योगी आत्मा, जिसे योग लगाने में मेहनत न हो, स्वाभाविक बाबा की याद और प्यार खींचता रहे। मन बुद्धि बाबा की प्रेजेंस फील करता रहे। स्वाभाविक रूप से बाबा रिश्तेदार बन जाए, जीवन साथी महसूस हो तो कहेंगे सहज योगी है। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, योग लगाने वाले योगी हो या योगी जीवन वाले योगी हो। संडे की मुरली में भी बाबा ने कर्म योग की स्थिति का गहरे प्यार के हिसाब से वर्णन किया कि बैठ करके योग की अनुभूतियों की स्थिति और कर्म करते भी वही स्थिति सेम हो जाए तो वो कर्म योगी माना सहज योगी है। ऐसा सहज योगी बाबा ने कहा खुशियों में रहेगा और खुशियाँ बांटेगा। ये मुख्य जॉब है संगम युग पर। हम ब्राह्मण बच्चों की अपार दुखों के संसार में बैठे हैं। चारों तरफ दुख की गर्म हवाएं हैं और ऐसे में बाबा ने हम बच्चों को जो विश्व कल्याण का कर्तव्य दिया है, उसमें सबसे मुख्य ये हमारी स्थिति है, खुश रहना, खुशियाँ बांटना। और उसका आधार है हम ब्राह्मणों की स्मृतियाँ। आजकल बाबा बार बार स्मृतियों का जादू बताते हैं। मुख्य बात हमारी स्मृति में रहता है कि संगम युग मौजों का युग है। इस युग में मौज नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? यही स्मृति रहती है या मौजों के लिए सतयुग का इंतज़ार है? क्या कहेंगे बाबा के बच्चे? हमारे लिए तो डायमंड एज अभी है। सतयुग से भी हमारे लिए संगम बेहतर है। तो हमारा ये युग मौजों का युग है। तो इसी टाइम हमारा काम है खुश रहना, खुशियाँ बांटना। उसके लिए हमारी स्मृति में रहता है भाग्य विधाता और भाग्य। ये दो जिसकी स्मृति में रहते हैं उसकी खुशी अनडिस्टर्ब रहती है। उनको याद रहता है ऐसे बच्चों को, बाबा मिला, सब कुछ मिला। स्मृति में बाबा को पाने के बाद और कुछ पाना अब बाकी नहीं है। फुलफिलमेंट की फीलिंग, बाबा मिला, सब कुछ मिला। जिसके अंदर ये बाजा बजता है उसकी खुशियों को कोई रोक नहीं सकता है कि अब कुछ पाने का बचा ही नहीं, क्योंकि हमारी खुशियों के बीच में दीवार है अप्राप्तियों की फीलिंग। कोई भी गैप फीलिंग, खालीपन, अभाव की फीलिंग, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये होता तो, वो मिलता तो नहीं। हमारा तो दिल गाता है बाबा मिला, सब कुछ मिला। दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आसान नहीं है भगवान का मिलना।
और आप कहते हो हर रोज़ मिलता है। आप कहते हो हमें तो घर बैठे मिला, खुद बुलाने आया है। हमने उसको ढूंढा या उसने हमें ढूंढा? सबका एक ही जवाब है, हमारे ढूंढे से नहीं मिला, उसने खुद ढूंढ लिया। तो हमने तो कष्ट उठाए नहीं, कभी सोचा नहीं था, वो मिल गया। बिन सोचे मिला है, घर बैठे मिला है, और खुशियों का सागर मिला है, और रोज़ मिलता है, मिलता ही रहता है। संगम युग है ही हमारा मिलन मेले का युग, इसलिए मौजों का युग है, क्योंकि मौज में साथी इम्पोर्टेंट होता है ना। अगर साथी खटपट करने वाला हो, मेला कितना भी अच्छा हो, तो एंजॉय थोड़े कर सकेंगे। साथी अच्छा है, हालात साधारण है, तो भी मौज होती है, उसमें भी खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये जो स्मृतियाँ हैं हमारी, आज बाबा ने समझाया, यही तो सहज योग है कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, दिल का बाजा बजता है। जैसे हनुमान के लिए बताते हैं कि उसके दिल में बाजा बजता था, राम राम राम। जब वो भरत ने देखा अयोध्या के ऊपर से वो संजीवनी बूटी लेके उड़ रहा था, भरत को लगा ये लाइट से ये क्या है, कोई राक्षस जा रहा है, कौन जा रहा है, तीर मार दिया, वो बेहोश होके नीचे गिरा। अब नीचे गिरा बंदर सा, ये कौन है, ये पहाड़ साथ में आया हुआ, कुछ पता थोड़ी चलता था कि ये देवता है कि राक्षस है, मित्र है कि दुश्मन है। तो उसके नज़दीक गया तो उसके सांसों में बज रहा था, राम 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 राम। उसको लगा ये तो मेरे राम का भक्त है। उसने फिर एक तीर चलाया, उस तीर पे बिठा करके उसको जहाँ राम जी थे वहाँ पहुँचा दिया। तो ये जो राम राम का बाजा था उसने काम किया। अब राम राम का बाजा हम जानते हैं ना, हमारे दिल में बाजा बजता है, बाबा मिला, सब कुछ मिला, घर बैठे भगवान मिल गया, जो सोचा नहीं था वो पा लिया, खुशियों का सागर मिल गया। ये स्मृतियाँ ही हमें खुशियों से भरपूर रखती है। यही हमारा सहज मिलन है बाबा के साथ, उस प्राप्ति के एहसास में रहना। नहीं तो कईयों को आपस में रिश्तों में शिकायत होती है, आपको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है ना, आप मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाते। अब हमें मिले हुए की वैल्यू है, मिला है, पर उसको हम जुदा नहीं होने देते, साथ रखते, बार बार याद रखते। तो वो स्मृतियाँ हमारे अंदर जो खुशियों की लहरें पैदा करती हैं, वो बांटना हम सहज योगी आत्माओं का कर्तव्य है। तो आज सारा दिन हमने अपनी हार्ट बीट चेक करनी है, इस बीट में क्या बज रहा है। धुन है ना, हार्ट भी एक धुन है जो रिदम चलती रहती है अंदर, तो उसके साथ क्या चल रहा है, बाबा बाबा चल रहा है, या जैसे कल कहा मेरा मेरा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी रचना, मेरा घर, क्या बज रहा है अंदर। हाँ, उस हार्ट बीट को सुनना, बार बार रुकना और सुनना, अंदर की रिदम में क्या है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, खुशियों का सागर मिला, घर बैठे भगवान मिला, जो सोचा नहीं था वो मिल गया। ये डीप इन द हार्ट जितना होगा, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी होकर रहेंगे। योगी लाइफस्टाइल, जिसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वही तो कहते ना, ये तो योगी हो गया जी, फकड़। योगी समझते लोग जो फकीर होते हैं, जो जंगलवास करते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, जो कंदमूल खाते हैं, यानी दुनियादारी से जिनका कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा हुआ है
या कितना काम बाकी है, चेक करना पड़ेगा ना। हम बिना दुनिया छोड़े दुनिया छोड़ चुके हैं। दुनिया का सब कुछ लेके बैठे हैं, पर चाहिए कुछ नहीं। भले आए भले जाए, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, साधन आए या जाए फर्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार आए या जाए फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, जितना काम बाकी है उतना ये बाजा चेक करना पड़ेगा कि ये बाजा ठीक बज रहा है या बीच में गड़गड़ करता है या रुक जाता है, दूसरा गाना बजने लग जाता है, कोई और स्टेशन अटैच हो जाता है। चेक करना पड़ेगा ना। तो एक गाना बजे तो मज़ा आता है, एक गाने की एक लाइन बीच में दूसरी आवाज़ें आने लग जाए, कहेंगे भाई ठीक करो, डिस्टर्ब न करो। कोई और बीच में गड़गड़ बजने लग जाए, कहेंगे नहीं मज़ा नहीं आ रहा। तो हमारा भी एक गाना बजे तो जीने का मज़ा आए ना। कई गाने इकट्ठे तो नहीं बज रहे होते, ये भी देखना पड़ेगा कि 2-4 गाने इकट्ठे बज रहे। मेरा बाबा नहीं मेरा बच्चा, मेरा बाबा मेरा घर, सारे इकट्ठा बज रहा है, तो वो तो चों का मुरब्बा, वो तो नहीं हो रहा है कहीं। तो मैं कौन हूँ? सहज योगी आत्मा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। आज फिर मनसा सेवा का काम है। तो इस मनसा सेवा के काम में आज प्रकृति की सेवा करनी है। देखो, प्रकृति के साथ तो हम 24 घंटा रहते हैं। शरीर भी तो प्रकृति का है, और प्रकृति के शरीर को पालने के लिए भी पूरी प्रकृति चाहिए। पूरे 5 तत्व रोज कंज्यूम करते हैं, और प्रकृति ही स्वर्ग की स्थापना का कारण बनती है, प्रकृति ही विनाश का कारण बनती है। प्रकृति और पुरुष का ही खेल चलता है। तो बाबा ने कहा हुआ है, अभी प्रकृति विघ्नकारी होती है, कलयुग में सतयुग में तुम्हारी दासी बनती है। कैसे दासी बनेगी? पहले आप इसकी सेवा करोगे तब तो दासी बनेगी ना। तो आज का दिन है हमारा फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके प्रकृति के 5 तत्वों को साकाश देने का। इसके लिए बाबा के महावाक्य सुनो। 16/3/2011 की मुरली से। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप से अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो, ऐसे प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपका राज्य आ रहा है ना, है ना नशा? हमारा राज्य है कि केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपके राज्य में प्रकृति भी सतोगुणी होनी है, तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगा? आपके राज्य में चलेगा? चलेगा? बार बार पूछ रहे हैं, हाँ करो या ना करो? नहीं चलेगी तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना।
तो प्रकृति को सतोगुणी बनाने के लिए हमने प्रकृति को सकाश देनी है। दिन में कितनी बार देंगे? जितनी बार मुंह में कुछ भी डालेंगे। सारा कुछ प्रकृति है ना। पानी डालो, टोली डालो, भोजन डालो, चाय डालो, दूध डालो, 10-12 बार कुछ कुछ डालते हैं मुंह में, है ना। जितनी बार डालो उतनी बार पहले कम से कम भी 1 मिनट नहीं तो 3 मिनट सकाश दो। मैं आत्मा पवित्रता के सागर की संतान, पवित्रता के लाइट के शरीर में हूँ और इस वस्तु को चार्ज कर रही हूँ। समझो पानी है हाथ में, इसको चार्ज करते सारी धरती का पानी चार्ज हो रहा है। पूरा सागर, पूरे बादल, जहाँ जहाँ जल तत्व है सारा चार्ज हो रहा। खाने की चीज़ों मिट्टी तत्व चार्ज हो रहा। बैठो तो आकाश तत्व चार्ज हो रहा। चलो तो धरती तत्व चार्ज हो रहा। सांस लो तो वायु तत्व चार्ज हो रहा। सारा पूरी धरती का। फिर बैठ करके भी करना। कोशिश करो 3 बार आधा घंटा बैठ के प्रकृति को सकाश दो। ये प्रकृति को दोस्त बनाना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चारों युगों की साथी है हमारे। अच्छा।